Good morning, students. Today we will read It So Happened, chapter 4th, and the chapter name is The Treasure Within. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. हर एक बच्चा एक संभावित उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है और दूसरे बच्चों से अपनी सीखने की शैली में तथा रुचि के क्षेत्र में अलग होता है, चाहे फिर वह लड़का हो या फिर लड़की हो. हिज हर. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. नीचे दिए गए साक्षात्कार को पढ़ो. इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन M.S. बेला राजा, एडिटर ऑफ स्प्रास, ए newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. नीचे दिए गए साक्षात्कार में हम M.S. बेला राजा, रिसोर्स सेंटर, वैली स्कूल बेंगलोर के स्प्रेस नामक लघु पत्रिका के संपादक और भारत के मुख्य शिल्पकारों में से एक मिस्टर हफीज़ ठेकेदार के बीच में हुआ है, जिसको हम आगे अब रीड करेंगे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होता है, एक अपर्सन स्कूली छात्र था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. वह दूसरे कार्यों में तो रुचि रखता था, लेकिन जो मैकेनिकल कार्य होते थे उनसे वह घृणा करता था, उनको वह सीखना नहीं चाहता था. मैथमेटिक्स गेव हिम दी शिवर्स. और मैथ तो उसे कंपन पहुंचाता था, उससे उसको घबराहट होती थी. वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उसके प्रिंसिपल ने जो उसे कहा उसका उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. एच सी यहाँ पे आया है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और B.R. बेला राजा के लिए आया है. तो HC से हम स्टार्ट करते हैं. आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइट मेयर. मैं यह भयानक डरावना सपन लिया करता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. केवल पिछले 4 या 5 सालों से यह जो भयानक सपन था ख़त्म हुआ प्रतीत होता है. नहीं तो पहले मुझे हर रोज़ ऐसा सपना आता था. B.R. अब B.R. क्या बताता है. वट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. तुम किस भयानक सपने की बात कर रहे हो और तुम अब यह क्यों सोचते हो कि यह अब ख़त्म हो गया है. HC. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. मैं मैथ की परीक्षा में बैठने के बारे में लगातार भयानक सपन लिया करता था जब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. Now the psych must have forgotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब मैंने मानसिक रूप से इसके ऊपर काबू पा लिया है. मुझे शिक्षा के बारे में नहीं सोचना पड़ता है और भयानक सपन लेने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है. B.R. Tell us something about your earliest memories in school. हमें अपनी स्कूल की आरंभिक यादों के बारे में कुछ बताओ. HC. In the first and second year I was a good student. पहले और दूसरे साल स्कूल में जब मैंने एडमिशन लिया था मैं एक अच्छा स्टूडेंट था. After I reached the third standard I simply lost interest and I never studied. मैंने तीसरे स्तर मीन्स जब थर्ड क्लास में मैं पहुंचा, वहां पर पहुंचने के बाद अपनी रुचि खो दी और मैं कभी नहीं पढ़ा. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. मैं खेल, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करने में, उनके साथ मजाक करने में और शरारत करने में रुचि लिया करता था. आई वुड
कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, और परीक्षा के दौरान मैं नकल किया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन prepared and study it as I could not remember things that had been taught to me in class। मैं तैयार किए गए परीक्षा पेपर को प्राप्त करने की और उसे पढ़ने की कोशिश करता था कि कहीं से मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाए, चाहे वो कैसे भी मिले, और मैं उसको फिर रटाफिकेशन कर लूँ या फिर मैं उसके लिए चिट बना लूँ, क्योंकि मैं कुछ भी याद नहीं कर सकता था जो कक्षा में सिखाया जाता था। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life। हालांकि प्रिंसिपल द्वारा कहे गए एक वाक्य ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one।" जब मैं 11th क्लास में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, बेटे यहाँ देखो, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो लेकिन तुम कभी भी मेहनत नहीं करते। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे। और मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारी निगरानी नहीं कर सकता। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। इसलिए तुम्हें अपना ध्यान अब स्वयं रखना होगा। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 minutes। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। प्राचार्य ने मीन्स प्रिंसिपल ने मुझसे 5 मिनट तक बातचीत की। तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, यानी वो स्वर्ग सिधार गए हैं, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की है और तुम्हारी सारी फीस भी भरी है, लेकिन तुमने केवल खेल ही खेले हैं, पढ़ाई कभी भी नहीं की। नाउ यू शुड राइज टू दी ओकेजन एंड स्टडी। अब तुम्हें अवसर के प्रति सचेत रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन दी सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज दी क्रिकेट कैप्टन। मैं कई सालों तक वरिष्ठ विजेता रहा और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू दी फील्ड। मैं हर प्रत्येक तरह का खेल खेला करता था, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान में अपना एक कदम भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्लेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं पूजा पाठ किया करता था, मैं खाया पिया करता था और केवल पढ़ता था। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। मैं सामान्यतः नकल किया करता था और पास हो जाता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एक बार जब मैं SSC की परीक्षा में बैठा तो ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मीन्स मैं वहाँ पर तो नकल से पास नहीं हो पाऊँगा, अब तक तो मैं पास होता हुआ आगे बढ़ा था। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." जब मैंने SSC की परीक्षा में सेकंड क्लास में 50% अंक प्राप्त किए तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, बेटे अपने बारे में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बारे में विचार करो कि तुम और अच्छा कैसे कर सकते हो और अच्छा तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो। दिस इज़ माई मेमरी ऑफ माई स्कूल डेज। यह मेरे स्कूल के दिनों की याददाश्त है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैंने और बहुत से काम किए। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कैन नॉट रिमेंबर। देखो, जहाँ मेरी अन्य बातों के बारे में पढ़ाई को छोड़कर संबंध है, मैं याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजीली। मैं बातों को जल्दी ही भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ।
याद करने के लिए चीज़ों को मुझे फ़ोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। आई रीड ए book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind। मैं एक किताब पढ़ता हूँ और मैं विषय सामग्री को फोटोग्राफ की तरह याद कर लेता हूँ। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं ऐसा होता है। बी आर व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। जब तुम स्कूल में थे और तुम बुरा कर रहे थे तो क्या तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारी खिंचाई करते थे और तुम कैसा महसूस करते थे। रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।